दिल्ली सेवा कानून की बात करते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने चुनौती दे दी है। केंद्र सरकार के दिल्ली सेवा कानून के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका को संशोधित करने की अनुमति दे दी है जिसमें उसने 19 मई के सेवा अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी थी। आप जानते हैं, जब पहले दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी तब ये अध्यादेश था। अब क्या हुआ है, क्योंकि ये कानून बन चुका है, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के इस पे साइन हो चुके हैं, तो ये कानून बन चुका है। तो अब नए तरीके से लड़ाई शुरू होगी। इस कानून के खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और अब हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 4 हफ्ते का समय दिया है और जवाब मांगा। और अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, अब क्योंकि पहले अध्यादेश के खिलाफ गए थे, अब ये कानून की शक्ल ले चुका है, तो कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है दिल्ली सरकार, लेकिन लड़ाइयां वही रहेंगी या बहुत कुछ बदल गया है? देखिए जीनत, एक चीज तो ये बदली है कि पहले ये अध्यादेश था, अब कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है। जैसा कि आज दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से कोर्ट को बताया गया और उन्होंने पुरानी याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी और सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस पर कोई ऐतराज है, तो एसजी तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र को इस पर कोई ऐतराज है नहीं। और जैसा कि एक सामान्य प्रक्रिया थी, कोर्ट ने फिर इस बात की इजाज़त दे दी और कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार इस पर कोई जवाब दाखिल करना चाहती है तो 4 हफ्ते में जवाब दाखिल कर सकती है। मूल तौर पर तो कानूनी लड़ाई वही है। अध्यादेश के जरिए भी दिल्ली सरकार के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों का जो नियंत्रण था वो केंद्र सरकार के हाथों में आ गया था और कानून जब आया है तो वही स्थिति है और उसी बुनियाद पर आगे मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि जब अध्यादेश था और जब कानून बदला है तो इन सब के बीच कुछ ऐसे बदलाव भी कर दिए गए कानून के पास होते होते, जिसके तहत प्रशासन में जो उच्च स्तर पर दिल्ली सरकार का अधिकार और ज़्यादा सीमित हो गया। जैसे अध्यादेश में इस बात का जिक्र था कि नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट संसद में भी रखेगी, विधानसभा में रखेगी। इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया। मंत्री जो अपने प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री के सामने रखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 45D जोड़ दिया गया, जिसके तहत ये सुनिश्चित कर दिया गया कि जो विभाग, जो बोर्ड केंद्र सरकार की कानून के जरिए बने हैं उन पर तो सीधे उन पर नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा एलजी के जरिए, लेकिन जो दिल्ली सरकार के कानून से जो विभाग बने हैं, जो बोर्ड बने हैं, उनको भी नियुक्ति जो है वो इस सर्विस अथॉरिटी की सिफारिश के आधार पर एलजी करेंगे। यानी अध्यादेश से कानून की शक्ल लेते लेते भी सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव कर दिए जिसमें प्रशासन का, दिल्ली सरकार का जो दखल है, वो उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो और ज़्यादा सीमित हो गया है। तो ये सारी बातें भी कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। पिछली बार जब अध्यादेश पर सुनवाई हो रही थी तो दिल्ली सरकार ने ये मांग की थी कि जब तक आप अध्यादेश की वैधता पर कोई फैसला लेते हैं तब तक अंतरिम रोक दे दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला आर्टिकल 239AA के सब सेक्शन 7 से जुड़े 2 अहम सवालों से जुड़ा हुआ है और इस लिहाज से संविधान पीठ को ये मामला हम रेफर करते हैं। तो आगे भी अब इस मामले में संविधान पीठ ही सुनवाई करेगी और वहां पर भी जब सुनवाई होगी तो दिल्ली सरकार की कोशिश रहेगी कि कानून पर अंतरिम रोक कम से कम हासिल कर ले, जब तक कि कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई अंतिम नतीजा देता है। तो ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अभी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है।